सुबह का समय होता है। एक युवक अपने हाथ में एक महिला का कटा हुआ सिर ले जाते हुए दिखता है। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस सिर से खून टपक रहा था रास्ते में। सिर हाथ में लेकर वह गांव से करीब 800 मीटर तक आगे बढ़ता चला गया। तभी गांव वालों ने उसे इस हाल में देखा और गांव वालों ने जब उस युवक को महिला का कटा हुआ सिर उसके हाथ में देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि वहां से थाना बहुत दूर नहीं था। और जब तक पुलिस पहुंचती तब तक युवक थाने नहीं पहुंच पाया था। रास्ते में ही पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के से जो महिला का सिर है वो अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। जब वो लड़का पैदल महिला का सिर जो है लिए जा रहा था, तो कई लोगों ने उसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस आई तो वो भागा नहीं और पुलिस के सामने बल्कि उसने सरेंडर कर दिया। और पुलिस ने लड़की के सिर को अपने कब्जे में ले लिया और मामूली पूछताछ की उस लड़के के साथ, और उसके बाद उसे लेकर गांव लौट आई। गांव में उस महिला का धड़ पड़ा मिला जो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था। पुलिस ने इसके बाद लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस लड़के ने इस लड़की की हत्या क्यों की और कौन थी वो लड़की। अब आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के डीएनएम शो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये ऑनर किलिंग का मामला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी, और बाराबंकी जिले का थाना है फतेहपुर, और फतेहपुर थाने का एक गांव है मिठवारा। इसी गांव का रहने वाला होता है रियाज। रियाज करीब यही 25-26 साल का लड़का होगा और रियाज सब्जी लगाता है, सब्जी बेचता है ठेले पर। 21 जुलाई 2023 की सुबह सुबह वह घर पर मौजूद होता है और अपने जो ठेला होता है उसकी तैयारी करने में जुटा होता है कि ठेले पर सब्जी कौन कौन सी लगानी होती है। तभी उसका अपनी बहन जो आसिफा होती है उसके साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। और विवाद जब होता है उसके बाद ये जो रियाज होता है वो ठेला लगाने की बजाय वो किसी और तैयारी में जुट जाता है। एक आध घंटे रुकने के बाद वो घर से बाहर निकलता है और कुछ देर बाद फिर वापस आ जाता है। और फिर जो जिस बहन से उसका विवाद होता है, आसिफा उससे कहता है कि तुम मेरे कपड़े धो दो। रियाज की जो बहन होती है वो कपड़े धोने के लिए घर से बाहर निकलती है और पानी भरने लगती है। बाहर एक टोटी होती है, वहाँ पर वो पानी भरने लगती है। उसी वक्त जब वो पानी भर रही होती है तो रियाज उस पर निगाह लगाए हुए होता है और पीछे से वहाँ पहुँचता है। और रियाज जब वहाँ पहुँचता है उसके हाथ में एक चापड़ होता है जो उसने अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा होता है। जैसे ही वो बहन के पास पहुँचता है वो चापड़ से ताबड़तोड़ जो है अपनी बहन पर हमला शुरू कर देता है। रियाज तब तक चापड़ से अपनी बहन के गले पर वार करता रहता है जब तक कि उसकी जो गर्दन होती है वो धड़ से अलग नहीं हो जाती है। और जैसे ही गर्दन उसकी धड़ से अलग होती है वो गर्दन
जो ऊपर का हिस्सा होता है, सिर का हिस्सा होता है, वो उसे उठाता है, उसके बाल पकड़ता है और हाथ में लिए गांव से थाने की ओर निकल पड़ता है। पैदल ही थाने की तरफ वो बढ़ने लगता है। जब कुछ दूर वो निकल जाता है तब गांव वालों की उस पर नजर पड़ती है कि ये तो किसी का जो सिर लेकर के जा रहा है रियाज। तब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है और पुलिस को गिरफ्तार करके ले जाती है। रियाज जिस बहन की हत्या की जो आसिफा है, उस वक्त उसके घर में बहन और रियाज के अलावा उसके जो माँ बाप थे ये भी थे। और जो रियाज है वो पुलिस के सामने पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि उसने क्यों मर्डर किया। अब जो मर्डर की कहानी आप सुनेंगे वो आप चौंक जाएंगे। बात 29 मई की है, इसी साल 29 मई की है। रियाज की जो बहन आसिफा होती है, उसका गांव का ही एक लड़का होता है, उसके साथ इश्क चल रहा होता है। तो जो आसिफा होती है वो उसके साथ अक्सर मुलाकातें करती है और बातचीत करती रहती है। इसकी जानकारी जब रियाज को होती है तो रियाज अपनी बहन से बहुत नाराज होता है। रियाज अपनी बहन को बहुत डांटता है, उससे एक तरीके से झगड़ा जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन रियाज के इतने डराने धमकाने के बाद भी जो उसकी बहन आसिफा होती है वो अपने प्रेमी से मिलना नहीं छोड़ती है। और 29 मई 2023 को से एक दिन पहले, मतलब यानी 28 मई को वो जो आसिफा होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। जब गांव से फरार हो जाती है तो उस समय उसके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया जाता है, जो इसकी तरफ से होता है, रियाज और उसके परिवार वालों की तरफ से। पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है और दोनों को, बॉयफ्रेंड और आसिफा दोनों को पकड़ लेते हैं। पुलिस युवक को जेल भेज देती है और जो आसिफा होती है उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। अब उसके बाद से अक्सर जो है आसिफा और रियाज के बीच विवाद होता रहता है, दोनों के बीच कहासुनी होती रहती है। लेकिन आसिफा जो है वो अपने प्रेमी से बातचीत करना नहीं छोड़ती है। इस बात को लेकर के रियाज के मन में हमेशा से ये रहा कि वो उसकी बहन जो है उसकी बात नहीं मान रही है और एक लड़के के साथ घूम फिर रही है। इसी बात को लेकर के रियाज अपनी बहन से रंज रख रहा था और घटना के दिन भी उसकी अपनी बहन के साथ कहासुनी होती है और रियाज तय कर लेता है कि उसे अपनी बहन को रास्ते से हटाना होता है। और इसी ऑनर किलिंग के लिए रियाज योजना बनाता है और आज जब कहासुनी उसके साथ होती है उसके बाद वो अपनी बहन का योजनाबद्ध तरीके से मर्डर करता है और मर्डर करके उसका सर जो है वो लेकर थाने की तरफ जाता है, जो फतेहपुर थाना होता है बाराबंकी ज़िले का। और तभी रास्ते में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऑनर किलिंग की हमारी ये जो कहानी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।